हरे कृष्णा। भगवद गीता 16.21। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः, तो हर श्लोक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे पहले जो श्लोक था उसमें बताया गया कि देयर आर की तीन चीजें हैं जो हमें भगवान से दूर करती हैं, हमारे लाइफ में जो परेशान करती हैं, जो हमें हेल नरक की तरफ लेके जाती हैं: लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। एतेर विमुक्तेर, यदि कोई इनसे दूर हो पाए, द मैन हु हैज एस्केप्ड these three gates of hell, O son of perform act conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. One should be very careful of these three enemies of human life. देखो, आपको केयरफुल होना है ना, सबसे सिंपल है, चूज योर एसोसिएशन। ये एक चीज किसी ने अपने जीवन में उतार ली कि मुझे असत संग छोड़ त्यागा, यही वैष्णवाचार। वैष्णव यदि आप हो तो आपकी संगति हम चेक कर सकते हैं, ये आप कैसे लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, क्या आपके रिलेटिव्स हैं, क्या आपके परिवारजन हैं, कैसा है आपके आसपास के लोगों का मनः मनः स्थिति। सत्संगा, सतोवृत्ति, सत, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप ये सत्संग करोगे, वैसे ही आपके अंदर लस्ट, एंगर और ग्रीड कम हो जाएगा। आप डिवोटीज के साथ में रहने लगो, देखो आपका ग्रीड बिल्कुल नहीं रहेगा। सेक्रीफाइस, त्याग, सरेंडर, ये चीजें निकलने लगेंगी। हमारे जब हम भौतिक लोगों के साथ में रहते हैं तो वहाँ हमें हर चीज ग्रैब ग्रैब, कैच कैच द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो लीव इट, लीव इट। जरूरी नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका, लीव इट। वहाँ हर वेरी अपॉर्चुनिटी, हर हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ग्रैब ग्रैब। और जब डिवोटीज के साथ में रहते हैं तो वो हर भौतिक चीजों को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए समय बर्बाद मत करो। ऐसे आपको गाइड किया जाएगा, ऐसे आपको बोला जाएगा। द मोर अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड, द मोर हिज एग्जिस्टेंस बिकम प्योर। He then he can follow the rules and regulation enjoyed in the Vedic literature. By following the regulative principles of human life, one gradually raises himself to the platform of spiritual realization. तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल पर फॉलो करना बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम जैसे जितना हम इनको फॉलो करते हैं, जितना हम कायदे कानून में रहेंगे ह्यूमन फॉर्म में, उतना आप पाओगे यू आर ब्लिसफुल, यू आर सेटिस्फाइड। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 16.17। यदि कोई इन चारों चीजों को कंट्रोल करे, युक्त आहार विहार, खाना, उसका मजा मस्ती, उसका वर्क और उसका सोना, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त, इन चारों चीजों को यदि कोई कंट्रोल करे तो वो ही खुश है। खुशी के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिंपली रेगुलेट योर डे, डन। बताओ कितना सिंपल वे ऑफ लाइफ भगवान ने भगवत गीता में बताया गया है। 6.17। आपको अपने आप को खाने में, सोने में, आपका एंजॉय एंटरटेनमेंट और आपका वर्क, इनमें रेगुलेशन करना है। वर्क ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन रात हमेशा आपका दिमाग में एक ही चीज चलती है कि कैसे 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 क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो सही नहीं है। नो नो, नॉट गुड। वर्क 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 वर्क, मुझे कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है, बस बस 10 साल और कमाऊंगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। दैट इज नॉट ए गुड थॉट। कमाओ ना जब तक आप हो, इन रेगुलेशन यू कम, यू अर्न एंड देन गिव इट टू कृष्णा। वेर इज द पॉइंट?
बट वो इतना परेशान होके आपने पूरा दिन रात वर्क में लगा दिया और एक दिन आपकी बीमारी आ गई, आप हेल्थ इशू आ गए। हेल्थ इशू आने के कारण, बिकॉज हम अपने प्लान, हम सोचते हैं हमारे प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। डिमोनिक टेंडेंसी होती है ना, हम वी थिंक दैट वी आर गोइंग टू हैव अ प्लान एंड वी विल एग्जीक्यूट अ प्लान। नहीं होगा। भगवान उसमें एक ऐसा छोटा सा टपका डालेंगे, उसमें आपका सारे प्लान धाराशायी हो जाएंगे। किसी की भी हेल्थ इशू आ जाएगी, किसी को कोई डेथ हो गया, किसी को कोई ओल्ड एज आ गया, किसी को कोई चैलेंज आ गया। सारी कैलकुलेशन एक सेकंड में चेंज हो जाती है। तो प्लान अकॉर्डिंग टू गृहस्थ आश्रम, प्लान अकॉर्डिंग टू वानप्रस्थ आश्रम, प्लान अकॉर्डिंग टू प्रभुपादास डायरेक्शन। यदि कुछ गड़बड़ भी होगा तो भी आपको सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और कोई अच्छा हो गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्लान। प्लानिंग इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा अच्छा नहीं है। कोई क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा क्या है? अरे प्रभुपाद ने बहुत डायरेक्शन दिए हैं, तभी हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आपको डायरेक्शन मिलेंगी हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। प्रभुपाद बैठे हैं, प्रभुपाद हमको गाइड करने के लिए ही बैठे हैं। इतने पर्सनल हैं, इतना आपको उनसे कनेक्शन फील होगा, प्रोवाइडेड यू सम कुछ तो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम कुछ फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, क्या फॉलो करना है? प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग 16 राउंड करो, आप थोड़ा रीडिंग करो, थोड़ा हियरिंग करो, प्रसादम लो, सत्संग लोगों के साथ में बैठो, थोड़ा फेस्टिवल्स में सेवा करो, थोड़ा मंदिर की सेवा करो। भगवान ने यदि आपको एक अच्छा अमाउंट दिया, उसमें से कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाओ, दान करो, चैरिटी करो। तो इस तरह से जैसे ही आप ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इसको कोई वो मत समझना बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को करते ही प्रभुपाद आपके पर्सनल आपको गाइड करने लगते हैं, बिकॉज यूर फॉलोइंग हिम। उनकी जो बातें हैं, आपने उनको फॉलो किया, थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा बात डाइल्यूशन हो गया, थोड़ा आप नहीं कर पाए, थोड़ा कर पाए, ओके। बट आपका इच्छा, आपका मंशा तो है ना फॉलो करने की। कृष्णा विल, प्रभुपाद विल ब्लेस। By such practice to rise to the platform Krishna, then success is guaranteed for him. In the Vedic literature, the way of action and reaction are prescribed to enable one to come from the stage of purification. Do's and don'ts, प्रभुपाद ने कृष्णा ने अपने भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताया। The whole method is based on giving up lust, greed, and anger. By cultivating knowledge of this process, one can be elevated to the highest position of self-realization. This self realization is perfected in devotional service. In that devotional service, the liberation of the conditioned soul is guaranteed. Therefore, according to Vedic system, there are instituted the four orders of life and four status of life, called the caste system is and the spiritual order system. There are different rules and regulations for different castes or divisions of society, and if a person is able to follow them, he will be automatically raised to the highest position of self realization. Then he can have liberation without a doubt. तो ये वर्ण आश्रम बहुत ही पावरफुल है, बहुत जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्था, इसको फॉलो करने का बहुत अच्छा है। ये क्यों बनाए? विष्णु की आराधना के लिए। शुरू शुरू में एक व्यक्ति को क्यों बोला गया कि तुम कंट्रोल करो? यदि उसका दिमाग बचपन से ही सेक्स लाइफ में चला जाएगा तो वो अपनी बहुत सारी ऊर्जा उसमें वेस्ट करेगा। और जो ऊर्जा भगवान को ज्ञान में, भगवान की साइड में लगना चाहिए था, जो बिगिनिंग स्टेजेस में जो भगवान ग्रैब करने की क्षमता होती है, वो उसको मिस डायरेक्शन हो जाएगा यदि उसको बचपन से ही सेक्स लाइफ की तरफ झोंका दिया जाए। तो इसलिए ब्रह्मचारी बोला 25 ईयर्स तक तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो उसके बाद एक लेवल की मेच्योरिटी आती है, आदमी समझने लगता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। वो इमोशंस, 17 से 22 एज का ग्रुप ऐसा रहता है जिसमें इमोशनल इमोशनल एक्शन, इमोशनल हैपनिंग, इमोशनल थिंग्स। तो वहाँ उसको सब अच्छा लगता है, जो उसके मन में आ रहा है वो उसको करना है, वही अच्छा है। लेकिन जैसे ही उसकी एक मेच्योर स्टेज आती है तो वो गलत और सही देख पाता है।
तो ब्रह्मचारी के बाद उसको गृहस्थ लाइफ में डाला गया, गृहस्थ के बाद उसको 50 साल के बाद वानप्रस्थ में डाला गया। ब्यूटीफुल वे ऑफ, देखो कृष्णा ने बनाया है, तो हम क्यों ही उसके अंदर अपना दिमाग लगाएं। हम उनसे बड़े नहीं हो सकते, उनके द्वारा बनाए गए इस पूरे जितना भी उन्होंने बनाया है उससे हम अपने आप को यदि काटेंगे, अलग कुछ दिमाग चला के कुछ बनाएंगे, हमें ही उसके हर जाने देखने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ आप देख लो, जो भी हमने भगवान को माइनस किया है, भगवत गीता को माइनस किया है, हमने वैदिक लिटरेचर्स की इच्छाओं को और उनके डायरेक्शन को माइनस किया है, हमें ही हर जाने भुगतने पड़े हैं, हमें ही परेशानियां हुई हैं। कोई भी, बहुत सारी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो हम बचपन जो शुरू में चली आई है और आज हमने उनको बिना जाने समझे, बिना पहचाने हमने उनको हटा दिया, ओमिट कर दिया, तो हमें ही परेशानी होगी, और हो रही है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा श्लोक ये है हमें। इसके नीचे जो श्लोक है, ये बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा इसको कोट करते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, न स सिद्धिम आपनोति, न सुखम न पराम गतिम। उस व्यक्ति को ना सुख मिलेगा, ना उसको कोई डेस्टिनेशन मिलेगी, यदि कोई शास्त्र विधि को छोड़ दे। देखो कितना सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। यदि जीवन में खुश रहना है, सुखी रहना है, आपको परम गतिम चाहिए, केवल और केवल और केवल एक चीज फॉलो कर दो, शास्त्र विधि, भगवत गीता फॉलो कर लो, पढ़ो ना। इतना मेहनत करते हैं हम, जॉब 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 जॉब, पैसा आ गया, 1 महीने बाद एक सैलरी मिल गई, ईएमआई में कट गया ना। कुछ आपकी कोई इच्छा हुई तो वहां पे आपने पार्टी दे दी, कहीं ट्रीट दे दी, कहीं किसी के साथ डेटिंग कर ली तो वहां डेटिंग में चले गए 5-6 हज़ार रुपए, कोई मॉल में घुस गए तो वहां पे चले गए 10-10-15 हज़ार रुपए। हाथ में पैसा, दिमाग आसमान पे। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, भगवान ने क्या बोला, जैसे ही पैसा है भगवान की सेवा में लगाओ। हमारा शास्त्र विधिम, शास्त्रों में जो लिखा है हम क्यों माने। आई एम द ओनर ऑफ माई लव माई मनी, आई विल इन्वेस्ट द वे आई वांट टू इन्वेस्ट। किसको उन्हीं को परेशानी होगी। तो इस तरह से हमें शास्त्र विधिम वर्तते काम कारता, यदि कोई व्यक्ति इस तरह से काम करे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना स्टार्ट करे, न स सिद्धि मापनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, परफेक्शन नहीं मिलेगा, उसको खुशी भी नहीं मिलेगी, उसको परम डेस्टिनेशन भी नहीं मिलेगा। कितना भगवान पर्टिकुलर है। तो ऐसे ये श्लोक हमें याद होने चाहिए, जब जब हम थोड़ा अपने पथ से भ्रष्ट हों, एकदम से हमें समझ में आएगा यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, मैं शास्त्र से दूर जाऊंगा, मेरा ही कुछ नहीं, ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना डेस्टिनेशन मिलेगा, कुछ नहीं होगा। न स सिद्धिम आपनोति, न सुखम न पराम गतिम। तो इस तरह से हमें ये श्लोक एकदम हमारे कर्ण, हमारे मस्तिष्क पटल पे, बुद्धि पे ये एकदम अलाइव होने चाहिए। जैसे ही हमारे सामने आए वैसे ही हमें इमीडिएटली, यस, आई विल नॉट लीव भगवत गीता डायरेक्शन, आई विल नॉट लीव टू रीड इट। मुझे पढ़ना ही है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। जैसे मैं सांस लेता हूँ, जैसे मैं ब्रश करता हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं सोता हूँ, जैसे मैं बहुत सारी एक्टिविटी करता हूँ, विदाउट फेल, विदाउट एनी सिंगल थॉट हम ये काम करते हैं। कोई ऐसा है कि ये जो ब्रश ना करे सुबह सुबह, ऐसा कोई है कि वो सुबह सुबह खाना ना खाए, ऐसा कोई है कि जो उसको सुबह सुबह की जो डेली रूटीन है वो ना करे। बाय डिफॉल्ट हमारे चीज में हजारों चीजें हमारे जीवन में जो हमने, अच्छा कितना भी हम बिजी हैं लेकिन फिर भी करते हैं। बस ऐसे ही हमारे जीवन में शास्त्र रीडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा बताया, आप रीडिंग चैंटिंग हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग चैंटिंग हियर कर रहे हैं, कोई आपका बाल का बांका नहीं कर सकता। हाँ, कृष्णा को छोड़ के कृष्णा करना चाहे तो कर सकते हैं, कृष्णा के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। यदि कृष्णा मारना चाहते तो हमको फिर कोई नहीं बचा ना सकता, और कृष्णा जब बचाना चाहते तो कोई हमें मार नहीं सकता। कृष्णा को छोड़कर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और कृष्णा कभी गलत काम करते नहीं, कभी ऐसा करेंगे नहीं जो आपको गलत हो, क्योंकि स्वरदम सर्वभूतानां,
वही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट अनफ कि भगवान की छत्र छाया में शास्त्रों को ना छोड़ते हुए हम अपनी जीवन यापन करेंगे, एंड हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। ओके।